तो दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि तालिबान रशिया से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदने को जा रहे हैं। और रशिया भी ये देखिए, ये मसला अभी नहीं हुआ है, ये बात अभी नहीं हुई है, ये पिछले कई महीनों से ये रशिया के साथ जो है बातचीत चल रही थी तालिबान की। लेकिन अब जाके कंफर्म हुआ है कि रशिया मान गया है कि रशिया अब अफगानिस्तान को देगा या बेचेगा या सेल करेगा एयर डिफेंस सिस्टम। देखें, पाकिस्तान के साथ हर अगले दिन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की डेवरिन लाइन पे फाइट हो रही है और हर रोज़ जो है कभी वहाँ से अटैक हो रहा है, कभी यहाँ से अटैक हो रहा है और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम की न्यूज़ को लेकर पाकिस्तान ने, स्पेशली इनके आर्मी चीफ ने जो है उसने कुल्लम खुल्ली जो है वो धमकी दी है अफगानिस्तान की सरकार को और अफगानिस्तान को कि अब हम और सब्र नहीं करेंगे। और जो है वो ये लोग पता नहीं अपनी ज़ुबान में कैसे बोलते हैं कि हमने तुम्हें बहुत भाई बोल दिया, अब और तुम्हें भाई नहीं बोलेंगे, अब हम तुम्हें जवाब देंगे तुम पे हमला करके। देखिए, हमले तो हो रहे हैं पिछले कई महीनों से जो है ये अमेरिका और रूस के जो रिलेशंस हैं उसके बीच में आके जैसे इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ डील कर रहा है वो, जिसका लॉस उसके नेबर पाकिस्तान को हो सकता है। पाकिस्तान को उसके लिए मेरा ख्याल है तैयार होना चाहिए। जैसे इससे पहले अमेरिका की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में थी और उसकी जो कीमत है सारी अफगानिस्तान ने चुकाई है। तो एक मुस्लिम कंट्री अगर वो ऊपर जाता है तो हम भी मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान के हमें खुश होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त अफगानिस्तान को समझ रहा है ना। नहीं, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। देखिए, अब एक मुसलमान जो है वो कभी किसी मुसलमान का दुश्मन नहीं हो सकता। अब वो लोग जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, चाइना के साथ उन्होंने मीटिंग्स की हैं, चाइना आया हुआ है उधर, ठीक है, बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं। हमारा डायग्नोस्टिक का काम है, ठीक है, मेरे पास अभी भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्च की चीज़ें हैं वो लेते हैं। ये जो 5 महीने से चमन बॉर्डर पे ये धरना बैठा था, इन्हीं की वजह से कि ये हमें जो कारोबार हैं, जो लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ उस बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ ठीक हो, अफ़गानिस्तान के साथ उठ के फिर इंडिया के। पाकिस्तान कभी उनको हाथ नहीं लगाता जो इनके उनसे ताकतवर हैं, उनको चिढ़ता रहता है जो इनके अंडर हैं, उनके पॉलिटिक्स में इंटरप्ट कर रहे हैं। 1873 में जब ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी और जिसमें इन दोनों को अलग अलग किया गया था, जिसको अफ़गानिस्तान ने तो नहीं माना था लेकिन पाकिस्तान ने इसको तस्लीम किया था। और उसके बाद जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर टेंशन्स नहीं है, जैसे अफ़गानिस्तान के साथ ईरान के बॉर्डर्स हैं, इंडिया के हैं, और पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं मैं समझता हूँ उसमें अफ़गान बॉर्डर यूज़ होता है, हमें उस पर काम करना चाहिए। अब अमेरिका एक सुपर पावर है, मतलब कि उसके पास हर असले हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो तालिबान के साथ उनके जो मामलात है वो आपके सामने हैं कि उन्होंने हार मानी और चले गए। तो ये है कि अफ़गानिस्तान एक कौम बनी। अब हमारे मुल्क में ये मसला है कि सिंधी, बलोची, पंजाबी, ये मसलों से हम बाहर नहीं आए, ठीक है, इसकी वजह से फिर अब हमारे मजहबी मसाइल से हम बाहर नहीं है, फ़िरका वारियत से, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। पाकिस्तान का जो सिस्टम है ये सिर्फ नेबर्स के लिए या अफ़गानिस्तान के लिए है। तो अफ़गानिस्तान अगर ये अपना सिस्टम बना रहा है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए, अगर इसके बॉर्डर ताजिकिस्तान के साथ टच होते हैं, कजाकिस्तान के साथ टच होते हैं, ईरान और पाकिस्तान के साथ टच होते हैं, तो वो अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए सिस्टम बना। यहाँ पे पाकिस्तान का इनको बार बार इनवाइट करना अमेरिका को, और वहाँ पर रशिया के साथ तालिबान के जो है वो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और वहाँ से जो वेपन्स वगैरह, जो भी भारी वेपन्स है वो खरीद रहे हैं। देखिए, पैसे तो बरबर के अमेरिका से आए, अफगानिस्तान बहुत पैसे आए, लेकिन वो पैसे कहाँ गए? मेरे को ये लग रहा है कि वो पैसे जो है अफगानिस्तान की सरकार या तालिबान इस वक्त ऐसे वेपन्स पे लगाना चाहती है कि वो खुद की हिफाजत कर पाए और कल को कोई ऐसा मौका ना आए कि कोई, या पाकिस्तान, कोई भी देश हो, मेरे ख्याल से पाकिस्तान, फिलहाल तो पाकिस्तान ही है, कि पाकिस्तान हमला भी कर दे कि तालिबान को भागने का जो है वो नौबत ना आए कि तालिबान कहीं भागे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है मर के लड़े, आखिरी दम तक लड़े और जो हो सके उनके हाथ से वो पाकिस्तान के साथ करे। देखिए, तबाही तो होगी, ऐसी बात नहीं है कि तालिबान इतने बड़े पावरफुल हैं वो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। देखिए, तबाही तो दोनों तरफ होगी, लेकिन फिर तालिबान की जो तबाही होती है वो फिर अलग ही है। वो तो भाई खुद पे बांध के फट जाते हैं कहीं पे भी, वो चीज़ फिर खतरनाक है और वो पाकिस्तान की सेना
कभी नहीं कर पाएगी, और आमने सामने जंग में पाकिस्तान की सेना कभी जीत भी नहीं पाई और कभी जीतेगी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना हमेशा दूसरे ग्रुपों को पाल के लड़वाती है। अब ऐसा कोई ग्रुप नहीं रहा पाकिस्तान में जिसे वो आगे करके तालिबान के साथ लड़वाए, अब उन्हें खुद ही लड़ना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अफ़गानिस्तान के तालिबान रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे। ये बात सुनकर तो पाकिस्तानियों के होश उड़ गए, क्योंकि वो एयर डिफेंस का सिस्टम का यूज़ सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान पर ही होगा। सबसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही अफ़गानिस्तान के तालिबान एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान की भाड़े की टट्टू फौज अमेरिका से पैसा लेकर फिर से उन पर F-16 से स्ट्राइक करने लग जाएगी। ये अफ़गानिस्तान को भी पता है, और रशिया तो वैसे भी सब जानता है, और रशिया का तो माल भी बिक रहा है, तो रशिया के लिए अच्छा ही है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि तालिबान रशिया से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदने को जा रहे हैं। और रशिया भी, ये देखिए, ये मसला अभी नहीं हुआ है, ये बात अभी नहीं हुई है, ये पिछले कई महीनों से ये रशिया के साथ जो है बातचीत चल रही थी तालिबान की, लेकिन अब जाके कंफर्म हुआ है कि रशिया मान गया है कि रशिया अब अफ़गानिस्तान को देगा या बेचेगा या सेल करेगा एयर डिफेंस सिस्टम। देखें, पाकिस्तान के साथ हर अगले दिन जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की डेवरिन लाइन पे फाइट हो रही है, और हर रोज़ जो है कभी वहाँ से अटैक हो रहा है, कभी यहाँ से अटैक हो रहा है, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम की न्यूज़ को लेकर पाकिस्तान ने, स्पेशली इनके आर्मी चीफ ने जो है उसने कुल्लम खुल्ली जो है वो धमकी दी है अफ़गानिस्तान की सरकार को और अफ़गानिस्तान को कि अब हम और सब्र नहीं करेंगे, और जो है वो, ये लोग पता नहीं अपनी ज़ुबान में कैसे बोलते हैं कि हमने तुम्हें बहुत भाई बोल दिया, अब और तुम्हें भाई नहीं बोलेंगे, अब हम तुम्हें जवाब देंगे तुम पे हमला करके। देखें, हमले तो हो रहे हैं, पिछले कई महीनों से जो है यही सिलसिला चल रहा है। अभी 2 दिन पहले भी आपने देखा कि तोरखम पे जो है वो लड़ाई चल रही है, फाइटिंग चल रही थी अफ़गानिस्तान और जो है पाकिस्तान की। हर आए रोज़ जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो है वो डेवरिन लाइन पे या बॉर्डर्स पे कहीं पे भी जो है वो लड़ाइयाँ चलती रहती है, फाइट होती रहती है, कभी वहाँ से अटैक होता है, कभी यहाँ से अटैक होता है। तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला आगे जाएगा, ये वार में तब्दील होगा, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के तालिबान को छोड़ेगा नहीं। देखें, वो बात अलग है कि पाकिस्तान के अंदर दम है या नहीं है, वो बात अलग है कि क्या पाकिस्तान ये वार जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है, क्या पाकिस्तान के अपने घर के हालात कैसे चल रहे हैं, BLA, TTP, ETC जो भी पाकिस्तान में, वो सारी चीज़ों को एक साइड पे रखिए, लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है, जो सेना है, वो तालिबान को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जो राज तालिबान के पास पाकिस्तान के पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से जो कमज़ोरियाँ तालिबान को पता है, अफ़गानिस्तान के तालिबान को पाकिस्तान के सेना की, मेरे ख्याल से दुनिया में किसी को नहीं पता। इस वजह से भी वो नहीं चाहते कि अगर ये तालिबान टिके अफ़गानिस्तान के, ये बात याद रखो, असल में बड़ा रीज़न क्या है, अगर ये तालिबान टिके और ये सरकार लीगल हो गई, मान लो कि पूरी दुनिया ने जो है एक्सेप्ट कर ली अफ़गानिस्तान के सरकार को, ये जो अभी तालिबान है, तो पाकिस्तान में भी जो है वो तालिबान आना फिर बहुत इजी हो जाएगा, और तालिबान सरकार पाकिस्तान में भी आएगी, और TTP पाकिस्तान की सरकार और सेना को ख़त्म करके एक नया सरकार बनाएगी। तो यही बात का डर है, इसी वजह से पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान जो है वो अपने नाखून टाइट करें अफ़गानिस्तान में और उनकी सरकार की जड़ें मजबूत हो। अब ये जो एयर डिफेंस का जो मसला लेके पाकिस्तान को जो चुभी है ये बात, देखिए ये बात अलग है कि रशिया तालिबान को बेचेगा नहीं बेचेगा, क्या तालिबान खरीद पाएगा, क्या तालिबान इसको यूज़ भी कर पाएगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, और पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से अमेरिका को बुलाकर कि भाई जिम्मेदारी मेरी है, बस आप आओ यहाँ पर लड़ो, जिम्मेदारी मेरी है। देखें, हमने 1-2 दिन पहले USA में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी हमने ये बात सुनी थी कि उन्होंने वहाँ पे एक लेडी ने कहा था
कि और जो है हम बहुत बर्दाश्त कर लिए तालिबान का जुल्म अफगानिस्तान के अंदर, औरतों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अमेरिका के एक बार फिर से ये वाले बयान देना, ये वाली बातें करना कि अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते तालिबान को, अतः लाए भी अमेरिकन ही है। आपको पता है अफगान तालिबान ने जो है रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील कर ली है और कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए खरीद रहे हैं ताकि पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी जा सके। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं समझता हूँ कि इटसेल्फ अफ़गानिस्तान की इंटेंशन तो इस तरह की नहीं है। ये रशिया की इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में, जो करके बेसिकली ये अमेरिका और रूस के जो रिलेशंस हैं उसके बीच में आके जैसे इन्वेस्टमेंट है और अफ़गानिस्तान के साथ डील कर रहा है वो, जिसका लॉस उसके नेबर पाकिस्तान को हो सकता है। पाकिस्तान को उसके लिए मेरा ख्याल है तैयार होना चाहिए। जैसे इससे पहले अमेरिका की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में थी और उसकी जो कीमत है सारी अफ़गानिस्तान ने चुकाई है। उसके ऊपर जितने भी अमेरिका की जो वॉर थी उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए था। वो इमरान खान भी जैसे कहता है कि हमें किसी की जंग में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने माशी हालात, बाकी इतने हालात हैं उन पे तवज्जो देनी चाहिए और उनको इम्प्रूव करना चाहिए। वैसे पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के अपने रिलेशंस हैं ये बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। 1873 में जब ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी और जिसमें इन दोनों को अलग अलग किया गया था, जिसको अफ़गानिस्तान ने तो नहीं माना था लेकिन पाकिस्तान ने इसको तस्लीम किया था। और उसके बाद जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर टेंशन्स नहीं है, जैसे अफ़गानिस्तान के साथ ईरान के बॉर्डर्स हैं, इंडिया के हैं, और पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं मैं समझता हूँ उसमें अफ़गान बॉर्डर यूज़ होता है। हमें उस पर काम करना चाहिए और जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस हैं उनको हमारे साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पहले भी उन्होंने अमेरिका के साथ जो जंग करके उनको हासिल कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ है, सारी नेशन डिस्टर्ब हुई है, इवन उसका पाकिस्तान को भी लॉस हुआ है। अगर वो अब रूस की इन्वेस्टमेंट पे पाकिस्तान के साथ कुछ करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी अफ़गानिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। तो पाकिस्तान को अगर इसके लिए तैयार होना चाहिए और अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए उनको। देखिए हमारे इदारे भी यही बात कहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है इसके पीछे कहीं ना कहीं अफगान तालिबान जो है वो मुलविस है। इसलिए हमने क्या किया कि पिछले साल हमने लाखों की तादाद में अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद ख़राब हो गए। 1979 में जब अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ थे उनको यहाँ पे जगह दी, अलाउ किया, कैंप्स बनाए, इवन उनको यहाँ पे कारोबार करने की इजाज़त दी, तो अफ़गानिस्तान को वो बात याद रखनी चाहिए। और अभी भी मैं कई अफ़गानियों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में रह के सेटल्ड हैं, यहाँ पे पले बड़े हैं, काम कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस हैं। कभी भी कोई भी जो दो नेशंस हैं वो तरक्की नहीं कर सकती हैं जब तक उनकी अपनी इकोनॉमी टाइज जो हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकते हैं। तो ये कभी भी अफ़गानिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा और पाकिस्तान के लिए स्पेशली बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये देखिए हमें तो चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, लेकिन माजी में हमारी गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी गलतियाँ की गई हैं कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का सोच भी नहीं सकता। देखिए पाकिस्तानी आज भी कहता है कि अफगानी हमारा भाई। आप देखिए कितने अफगानी ऐसे हैं जो कई सालों से पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, उनका बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, 40-40 साल से वो अपने घर बार यहाँ पे चला रहे हैं, अपने कारोबार यहाँ पे चला रहे हैं। ताजिर बरादरी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे अफगानी की शक्ल में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानी पाकिस्तान से कहीं ना कहीं जो है वो खारबाजी खाता है, अपने दिल में पाकिस्तानियों के लिए नफरत रखता है। ये बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है जो अफ़गानी यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं या पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान में जाते हैं वो कितना सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं। ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की रिलेशंस क्या हैं। अगर वो रिलेशंस अच्छे होंगे तो ये काम कर सकेंगे और ट्रेड हो सकेगी, सब कुछ इनका चल सकेगा। अगर इनकी टेंशन्स रहेंगी तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इन सब अफ़गानियों को यहाँ से निकाल देगा और जो उनके बिजनेसेस हैं उनके लॉसेस होंगे। और पाकिस्तान के जो उसके साथ रिलेशंस हैं जैसे ईरान के साथ है उसके लिए हम अफ़गान बॉर्डर यूज़ करते हैं, ये वाला करते हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन ये देखें ना कि गलतियां भी तो हमने की है माजी में। हमने अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ जो हवाई अड्डे दिए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के इदारों को ये काम करना चाहिए था? हमने तो अफगानियों को खुद अपना खुला दुश्मन बनाया। यही अफगान तालिबान थे जिनको पहले हम लोग सपोर्ट करते रहे और जब हमारे किसी काम के नहीं रहे तो आज हम कह रहे हैं कि ये अफगानी पाकिस्तान में, ये अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। बिल्कुल वो इतनी बड़ी गलती थी और किसी की जंग में हमने किसी के कहने पे जाके उसकी जंग में हिस्सा लिया और उनको सपोर्ट किया और नुकसान हमारा भी हुआ और अफगानिस्तान का भी हुआ। तो उसकी उनमें इसकी बात हमारा नुकसान
नुकसान ज़्यादा है कि अफगानी जो है आज हमारा खुले दुश्मन हुए बैठे हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ उनका ये राइट बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया था उसकी जो कीमत उन्होंने चुकाई है उसके ज़िम्मेदार डायरेक्टली पाकिस्तान है। इसको हमें एडमिट करना चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए कि नेक्स्ट ऐसे किसी भी सिचुएशन में हम उनके ख़िलाफ़ यूज़ नहीं होंगे। हम आपकी अगर तरक्की में कोई राह नहीं बन सकते हैं तो कम अज़ कम यहाँ पे पाकिस्तान का इनको बार बार इनवाइट करना अमेरिका को, और वहाँ पर रशिया के साथ तालिबान के जो है वो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और वहाँ से जो वेपन्स वगैरह जो भी भारी वेपन्स है वो खरीद रहे हैं। देखिए पैसे तो भर के अमेरिका से आए, अफगानिस्तान बहुत पैसे आए, लेकिन वो पैसे कहाँ गए? मेरे को ये लग रहा है कि वो पैसे जो है अफगानिस्तान की सरकार या तालिबान इस वक्त ऐसे वेपन्स पे लगाना चाहती है कि वो खुद की हिफाजत कर पाए और कल को कोई ऐसा मौका ना आए कि कोई या पाकिस्तान कोई भी देश हो, मेरे ख्याल से पाकिस्तान, फिलहाल तो पाकिस्तान ही है, कि पाकिस्तान हमला भी कर दे कि तालिबान को भागने का जो है वो नौबत ना आए कि तालिबान कहीं भागे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है मर के लड़े, आखिरी दम तक लड़े और जो हो सके उनके हाथ से वो पाकिस्तान के साथ करे। देखिए तबाही तो होगी, ऐसी बात नहीं है कि तालिबान इतने बड़े पावरफुल हैं वो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। देखिए तबाही तो दोनों तरफ होगी, लेकिन फिर तालिबान की जो तबाही होती है वो फिर अलग ही है। वो तो भाई खुद पे बांध के फट जाते हैं कहीं पे भी, वो चीज़ फिर खतरनाक है और वो पाकिस्तान की सेना कभी नहीं कर पाएगी। और आमने सामने जंग में पाकिस्तान की सेना कभी जीत भी नहीं पाई और कभी जीतेगी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना हमेशा दूसरे ग्रुपों को पाल के लड़वाती है। अब ऐसा कोई ग्रुप नहीं रहा पाकिस्तान में जिसे वो आगे करके तालिबान के साथ लड़वाए। अब उन्हें खुद ही लड़ना होगा, लेकिन खुद तो लड़ नहीं रहे। वो सब जो है हवा से हम स्ट्राइक करेंगे, हम बम मारेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन उसके तोड़ के लिए भी अब तालिबान रशिया से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए जा रहे हैं और ये बात कहीं तक चली भी गई है और यही चीज़ पाकिस्तान को अब बुरी लग रही है। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय। हम अफगान तालिबान जो है वो रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। नो डाउट अच्छी बात है, अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि ये डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के साथ फाइट करने के लिए रशिया से खरीदा जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं मैडम, देखें अब एक वो मुल्क बना है, वो अपनी तरक्की याफ्ते दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, रिसर्च पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और ये बहुत अच्छी बात है जो कि करनी चाहिए। अब एक मुल्क बना है, उससे अपने दिफा के लिए और अपना सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अब हम पाकिस्तान है, अब यहाँ पे देखें, अब एक बंदे का बिज़नेस हो, उसके ऊपर ऑलरेडी कर्जा हो, तो अगर वो और कर्जा लेके वो अपना ऑफिस रेनोवेट कराएगा या अपना बिजनेस चला के कर्जा वापस करेगा, क्या करेगा? तो हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि कर्जा ऑलरेडी नहीं है हमारे पास, ठीक है, और हम और कर्जा लेके क्या करते हैं कि हम पुल बनाते हैं, रोड नहीं। भाई हमें ऐसे कोई इदारे बनाने चाहिए या हमें ऐसे रिसर्च करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जिसको हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं और हम आवाम को ये सहूलतें मिलनी चाहिए जिस तरह के चाइना देता है। मैंने चाइना में 1 साल पढ़ा है, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ी है। अब चाइना क्या करता है कि जो लोग बिज़नेस करते हैं, चाइना ने लोगों को मजबूर किया हुआ कि वो एक्सपोर्ट करें चीज़ें, क्योंकि सहूलियात ऐसी दे दी हुई हैं चीज़ें। हमारे यहाँ पे ये कि जैसे ही कोई बंदा थोड़ा सा अप जाता है, फ़ौरन सारी टीमें पहुँच जाती हैं, तो उसको वो बेचारा मजबूर हो जाता है, बंद कर देता है। मेरे रिलेटिव है, उन्होंने चिप्स का काम स्टार्ट किया, ठीक है, अच्छा चला, उन्होंने माशाल्लाह पिकअप्स ले ली सब कुछ, लेकिन जैसे ही ड्रग्स इंस्पेक्टर ये वो गवर्नमेंट की टीमें आई तो टफ बंद, क्योंकि वो उस हिसाब से। अब देखें ना, हमारे मुल्क में अब जो बंदा ऊपर जाता है गवर्नमेंट उसका सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद ये कि आपके सामने कि किस तरह आवाम के साथ ज्यादती हो रही है, इसीलिए अफगानिस्तान को ऊपर जाता हुआ देखकर पाकिस्तान से हजम नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये मतलब कि हमें देखे, वो एक मुस्लिम कंट्री, अगर वो ऊपर जाता है तो हम भी मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान के हमें खुश होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त अफगानिस्तान को समझ रहा है ना। नहीं, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। देखिए, अब एक मुसलमान जो है वो कभी किसी मुसलमान का दुश्मन नहीं हो सकता। अब वो लोग जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, चाइना के साथ उन्होंने मीटिंग्स की हैं, चाइना आया हुआ है उधर, ठीक है, बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं। हमारा डायग्नोस्टिक का काम है, ठीक है, मेरे पास अभी भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्च की चीज़ें हैं वो लेते हैं, ठीक है, वो दिन ब दिन अपनी रिसर्च के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, उस पर तरक्की कर रहे हैं। देखिए, अगर उनकी रिसर्च अच्छी होगी, वो चीज़ें बनाएंगे, वो एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, उनका मुल्क तरक्की करेगा। अब वो एयर डिफेंस अपना मजबूत कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, देखिए बाकी भी तो कंट्री
हो गई है कि अफगान तालिबान रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए खरीदा जा रहा है। आपको पता होगा कि गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। आए दिन बॉर्डर पर एक दूसरे के साथ झड़पें होती हैं। तुर्खम बॉर्डर पर आप देख लें कि 2 दिन पहले जो भी मामला पेश आए, पहले तो अगर मैं इंडिविजुअली देखूँ, मेरे लिए तो खुशी की बात है कि अफ़गानिस्तान, सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं, जितने हमारे नाइबर कंट्रीज़ हैं या जो भी हैं वो जितने प्रोग्रेस करें हमारे लिए बेहतर हैं। तो पाकिस्तान की ये मैं एक वीक पॉइंट समझूंगा कि ये हमेशा से मतलब इसके जो रिलेटिव्स कंट्रीज़ हैं, कभी इसके एक रिलेटिव के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं किसी दूसरे के पास। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि जितने भी इसके रिलेटिव्स हैं या नाइबर कंट्रीज़ हैं उन सब को उसमें उनके प्रोग्रेस में अगर ये कलीदी किरदार अदा नहीं कर सकता तो उसको चाहिए उसमें इंटरप्ट भी ना करें। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को जो कंट्रीज़ हैं वो इसको सोशल ऑर्डर जो है ना मेंटेन रखना चाहिए। हम सबको पता है, ये बात किसी से पोशीदा नहीं है क्या या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरप्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर अफ़गानिस्तान का हुकूमत गिर चुका है या किसी भी के हाथ में है, डिक्टेटरशिप है, जो भी हैं, अगर अफ़गानिस्तान अपने बल बोते पर कुछ भी कर रहा है अपने मुल्क के लिए, अपने आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, अगर कुछ वो स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा रहा है तो वो इसके लिए एक ज़बरदस्त पॉइंट है। मैं तो समझता हूँ हर मुल्क को चाहिए कि वो अपना डिफेंस सिस्टम उनका होगा या उनका जो वो जो जवाबी जो एक सिस्टम होता है, जिस तरह आप इसराइल का देखे, दूसरे का देखे, अगर कोई भी हमारा नाइबर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, जो भी हैं, तो उनको चाहिए कि इनके लिए एक अच्छा स्टेप है वो उठा ले। ये तो अच्छी बात है कि हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान और वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बात मसले की ये है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़रीदा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती। नो डाउट एक वक्त था कि हमने इन्हीं अफगान तालिबान को सपोर्ट किया था, लेकिन आज पाकिस्तान मानता है कि ये अफगान तालिबान पाकिस्तान के जानी दुश्मन बन चुके हैं। आपने अभी एक बहुत अच्छा लफ्ज़ अच्छा कहा है कि मतलब एक ऐसा वक्त है कि हमने अफ़गानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट किया। ये मैं बिल्कुल ये चीज़ सही नहीं समझता कि एक ऐसा ग्रुप जो किसी मुल्क के पॉलिटिक्स को या उसके सोशल सिस्टम को नुकसान पहुंचाए और दूसरा मुल्क उसको सपोर्ट करे। ये पाकिस्तान बिल्कुल एक नेगेटिव रोल जो है वो प्ले कर रहा है अफ़गानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करना। पाकिस्तान को चाहिए था कि अफ़गानिस्तान का डेमोक्रेसी जिनके हाथ में था उनको सपोर्ट करे। अब अगर आप ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान डिफेंस सिस्टम को सही बनाने की कोशिश में है, वो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि सिर्फ ये हमारे लिए बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ में इस वक्त टॉप पे हम कहें तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसका जो एटॉमिक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, सब कुछ ठीक है। तो हम ये हर चीज़ नहीं कह सकते अफ़गानिस्तान का जो ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है ये सिर्फ नेबर्स के लिए या अफ़गानिस्तान के लिए है। तो अफ़गानिस्तान अगर ये अपना सिस्टम बना रहा है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए, अगर इसके बॉर्डर ताजिकिस्तान के साथ टच होते हैं, कजाकिस्तान के साथ टच होते हैं, ईरान और पाकिस्तान के साथ टच होते हैं, तो वो अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए सिस्टम बना रहा है, नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए। अब ये देखें ना कि आपको पता है कि दोस्तों पाकिस्तानियों को जब से ये न्यूज़ पता चली है, पाकिस्तानियों के तो हाथ पाँव फूल गए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने तो डायरेक्टली तालिबान को धमकी दे दी है कि अब बहुत हो गया अब तालिबान का, अब हम तालिबान को या अफगानिस्तानियों को कोई भाई नहीं कहेंगे, हम सीधा वॉर कर देंगे अगर अब पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान ने कुछ किया। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान कुछ बड़ा ही करने वाला है, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। सिर्फ पाकिस्तानी ये जानते हुए भी ना जानने का नाटक करते हैं। पाकिस्तानी उस पर कहते हैं मुस्लिम उम्मा का हमारा एक ब्रादर मुल्क है, कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा। अफगानिस्तान को तो भारत से दुश्मनी करनी चाहिए, ऐसे ये जाहिल लोग कुछ ना कुछ कहते रहते। पर अफगानियों के मन में जो पाकिस्तानियों के प्रति जो द्वेष है, जो दुश्मनी की भावना है, उसका कारण भी है क्योंकि पिछले 40 साल से अफगानिस्तान में पाकिस्तान कुछ ना कुछ करवा कर अफगानिस्तान को अस्थिर कर रहा है और उसका खामियाजा वहाँ की अफगानिस्तान की पब्लिक भुगतती है। अब अमेरिका से डॉलर लेके अफगानिस्तान में तालिबान बनाए, उसके बाद फंडिंग करते हुए अलग अलग ग्रुप बनाए ताकि
पाकिस्तान का अफगानिस्तान 5वां सूबा बन जाए पाकिस्तानियों का। तो पूरी नियत नहीं, उन्होंने तो मान ही लिया था जब तालिबान की सरकार आई थी कि ये तो जल्द ही पाकिस्तान का 5वां सूबा बनेगा। पर पाकिस्तानियों के नाक से कैसे लकीरें खिंचवा दी, किसने? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी को बता दिया है कि वो किसी के सगे नहीं है। मतलब अब अफगानिस्तान के तालिबान को भी पता है जैसे ही अमेरिका हमारे लिए पैसे देगा वैसे ही ये लालची लफंडर भिखमंगी फौज पैसा लपट लेगी और फिर से अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ करेगी। और इस बार सरकार चल रही है तालिबान की, तो तालिबान पहले से ही इसकी तैयारी में जुट गया है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। पर दोस्तों, भारतवासी और पूरी दुनिया को तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये जाहिल पाकिस्तानी कहते हैं ना हमने तालिबान को बनाया था। और जब अमेरिका तालिबान अफगानिस्तान में था तो तालिबानियों को बचत के साथ बचाया भी और राहत के लिए हमारे देश में भी जगह दी थी। पर अब उनके वही तालिबान तेल निकालेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। आइए देखते हैं कितना तेल निकालते हैं तालिबानी पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी का। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय